गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं। पहला, भारतीय इतिहास के साहित्य को गलत और कपोल कल्पना माना गया। दूसरा, थेलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 15 बताएंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ को व्यर्थ समझा गया। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल क्या रहा और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या रहा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1898 ईस्वी रहा। 1905 ईस्वी तक 1898 से 1905 तक 7 वर्ष रहा। और इसका लॉर्ड एल्गिन का 1898 94 to 98 रहा। इसका ये बताएंगे हम, और बड़ा ही इंटरेस्ट जगाएंगे आपको कि ये कितना अंग्रेजों ने क्या क्या गलतियां की है जिसके कारण हमारा इतिहास में विकृतियां आ गई। भारत के सारे साहित्य को केवल कल्पना मानी गई। श्रीमद् भगवद गीता में इसके 3:11 और 3:11-14 श्लोक से भी काल गणना पर विचार किया जाए तो उनका कहना था उनका काल गणना ही नहीं, काल समय ही सही नहीं लिखा हुआ है। भारतीय काल गणना में सबसे छोटी इकाई परमाणु है। सूर्य की रश्मि परमाणु के भेदन में जितना समय लेती है उसका नाम परमाणु है। परमाणु काल में आगे का काल का विभाजन इस प्रकार है। पहला, 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 परमाणु बराबर 1 त्रैसणु और 3 त्रिसणु बराबर 1 त्रुटि और 100 त्रुटि बराबर 1 भेद और 3 भेद बराबर 1 लव और 3 लव बराबर 1 निवेश और 3 निवेश बराबर 1 क्षण और 1 क्षण बराबर 1.6 सेकंड। और उसमें 1.6 सेकंड में 48,600 परमाणु होते हैं। 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा और 15 काष्ठा बराबर 1 लघु और 15 लघु बराबर 1 नडिका या दंड और 2 दंड या नडिका बराबर 1 मुहूर्त और 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर और 8 प्रहर बराबर 1 दिन रात होता है। इस प्रकार बड़ा ही छोटा से छोटा में विभाजित किया। सिर्फ घंटा मिनट सेकंड करने से नहीं हुआ, ये बहुत छोटा कपोल कल्पना नहीं। ये कहते हैं कि आपको परले युग से का ये वर्णन है कि बार बार पृथ्वी पर परले कैसे आता है, इसका 7 सूर्य फिर से आएगा, इसका वर्णन है हमारे ग्रंथों में। इसी प्रकार से दिन पक्ष मास वर्ष आदि का ज्ञान भी उस समय पूरी तरह था। महाभारत के एक वन पर्व में 188वें अध्याय में 67 श्लोक में सृष्टि निर्माण, सृष्टि प्रलय, युग का वर्ष संख्या अर्थात काल गणना के संदर्भ में विचार किया गया है। इसमें लिखा गया है कि एक कल्प बराबर 1000 चतुर्युगी की समाप्ति पर आने वाले कलयुग का अंत के में 7 सूर्य एक साथ उदित हो जाते हैं और तब उष्मा इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी का सब जल सूख जाता है। आदि आदि बातें लिखी गई हैं। विभिन्न पुराण पौराणिक काल गणना काल की भांति अनंत है, यह बहुत ही व्यापक है। इसके अनुसार काल गणना को दिन रात मास वर्ष युग चतुर्युग मनवंतर कल्प सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आयु आदि में विभाजित किया गया है। यही नहीं, इसमें मानव के दिन और मास आदि, देवताओं के दिन मास आदि का, ब्रह्मा के दिन मास आदि का दिन बताए गए हैं। एक कल्प बराबर 1000 चतुर्युगी होती है और 1000 चतुर्युगी बराबर 14 मनवंतर होते हैं। जैसे स्वयं भूव और स्वरोचित और उत्तम, चौथा तामस, 5वां रैबत, 6ठा चाक्षुष, 7वां वैवस्वत, 8वां सार्वनिक, 10वां दक्षासो वर्णिक, 10वां ब्रह्मा सवर्णिक, 11वां धर्म सवर्णिक, 12वां रुद्र सवर्णिक, 13वां देवा सवर्णिक,
14वां इंद्र सवर्णिक होते हैं। हर मनमंत्र में 71 चतुर्युगी होते हैं। एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 12,000 दिव्य और देव वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में के 3, 11 और 18 श्लोक में दिव्य द्वादश वर्ष, मनुस्मृति में 1.71 में एदत द्वादश सहस्र देवानाम जुगम सूर्य सिद्धांत के 1.13 में मनुष्यों का वर्ष, देवताओं का दिन रात होता है। उल्लेखनीय है कि कई भारतीय विद्वानों ने दिव्य और देव वर्ष की गणना को उचित नहीं ठहराते। वे युगों के वर्ष की गणना का समान वर्ष की गणना के रूप में लेते हैं, किंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज कल संबत 5109 कैसे हो सकता था, क्योंकि कली का आयु 1200 वर्ष की ही बताई गई है। निश्चित है कि 1200 दिव्य और देव वर्ष हैं। उक्त ग्रंथों में अतिरिक्त सूर्य सिद्धांत, मुहूर्त, चिंतामणि, शतपथ, ब्राह्मण आदि में भी काल गणना पर विस्तार से विचार किया गया है। यही नहीं, पराशर संहिता, कश्यप संहिता, भृगु संहिता, मय संहिता, कल्प, महापाठ, वायु पुराण, दिव्यवादन, रमन, सूत्रधार, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, सुश्रुत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इन ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक ग्रंथों में काल गणना के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इस पर रिसर्च करने का विषय है, इन्हें कुछों का कोई कल्पित मान लिया जाए, इसलिए रिसर्च का विषय हम और आगे बताएंगे। काल गणना के समय में जो अंग्रेज लोग को एकदम नहीं बुझाया नहीं, समझा ही नहीं, क्योंकि समझने की शक्ति ही नहीं थी उनमें, इतना बात लिखा हुआ है। अब अगला मेरा पॉइंट आता है थेलेस थ्योरम का 15वां। If 3 or more parallel lines are intersected, 2 transversal prove that the intercept made by them on the transversal are proportional होता है। ये proportional जब कटिंग होता है तो proportional होता है, यानी given 3 line L, M, N such that L समानांतर M और M समानांतर N, these lines are cut by the transversal AB and CD। यह तिर्यक छेदी रेखा AB and CD है जो PQR पर और EFG पर PQR पर काटता है, EFG पर काटता है। तिर्यक छेदी रेखा AB और CD है। तो प्रूव करना PQ बटा QR, PQ बटा QR बराबर EF बटा FG, यही प्रूव करना है। थोड़ा इजी है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ PM समानांतर CD। ये PM जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, PM समानांतर CD, मीटिंग द लाइन M and N एट L and M, L और M पर मिलता है, L और M पर मिलता है। प्रूव दैट PL समानांतर EF। अब PL समानांतर EF है एंड PE समानांतर, और PE समानांतर है LF के, इसलिए PL EF E जो पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसलिए PL बराबर हो जाएगा, PL बराबर EF हो जाएगा। ये पहला प्रूफ हो गया। इसी प्रकार LM समानांतर FG है, LF समानांतर MG है, इसलिए LMGF जो पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए LM समानांतर FG अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल, इससे इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल्स P और M में QL समानांतर P और M में ये छोटा सा ट्रायंगल बनता है, इसमें QL समानांतर RM है, इसलिए देयरफॉर थेलेस थ्योरम PQ बटा QR बराबर PL बटा LM। अब PL बराबर क्या है, EF है, और LM बराबर क्या है, FG है। लिख दो, ये को सामने लिख दिए हैं, ये बराबर है, चुके यहां से ले लिए हैं और यहां से ले लिए हैं। इसको PL बराबर EF और LM बराबर FG, और इसमें PQ बटा QR बराबर EF बटा FG प्रूफ हो जाता है। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। अब आपको, हमको लगता है कि आपको भी अच्छा तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि बड़ा ही आराम तरीके से, बड़ा ही अच्छी तरीके से मैं इसको बनाया हूं, समझाया हूं। अब तीसरा टॉपिक आता है ऐतिहासिक ग्रंथ को व्यर्थ समझा गया।
या ऐतिहासिक ग्रंथ कौन था भाई, उसको व्यर्थ क्यों समझा गया? क्योंकि उसके पास समझ नहीं था, इतना टाइम अंग्रेज नहीं देते थे। वो तो यहाँ टैक्स वसूलने में, पैसा कमाने में, सोना चांदी लूटने में थे। वो लुटेरा थे, और लुटेरा कभी भी हमको भय नहीं कर सकता। जो भी उन्होंने नियम कानून बनाए अपने फायदा के लिए बनाए हैं, हम बता देंगे आज लॉर्ड कर्जन में। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथों के रहने पर भी अंग्रेज हमारे भारतीय साहित्य को पूरा व्यर्थ समझा। कश्मीर राजतरंगिणी, कश्मीर कवि कलहमकृत राजतरंगिणी में कश्मीर के राजवंशों का इतिहास दिया गया है। इसकी रचना 1148 ईस्वी में हुई थी। विल्सन स्मिथ आदि पाश्चात्य लेखकों ने भी इस पुस्तक में वर्णित विषय को बड़ी प्रशंसा की है। राजतरंगिणी में कश्मीर राज्य के इतिहास, महाभारत युद्ध 2138 ईस्वी पूर्व से 312 वर्ष पूर्व में दिया गया है। इसमें 3450 ईस्वी पूर्व से 1148 ईस्वी राजतरंगिणी में राजकाल, रचना काल तक का इतिहास सुलभ है। इसमें उल्लेखित विवरणों से भारत के प्राचीन इतिहास में अनेक घटनाओं और व्यक्तियों पर काफी प्रकाश पड़ता है। पंडित कोटा वेंकट चलम ने क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर हिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड में बताया है कि इसमें महाभारत के पूर्व हुए मथुरा के श्री कृष्ण जरासंध युद्ध, महाभारत युद्ध और महाभारत के बाद कश्मीर के ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं जैसे परीक्षित की कश्मीर विषय, परीक्षित की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु, कनिष्क की राज्यारोहण आदि का भी उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी में दिए गए अनेक ब्यौरों का पुष्टि भारतीय पुराणों में उल्लेखित ब्यौरों से हो जाती है, किंतु भारत के इतिहास में लेखन में इस पुस्तक का कोई भी सहयोग नहीं लिया गया है। उल्टे फ्लिप आदि के द्वारा इसमें उल्लेखित तथ्यों को हर प्रकार से अप्रमाणित सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इतनी गलतियां की गई है। अगला है नेपाली राजवंश। नेपाल के राजवंशी राजा राजवंशावली में भी वहां के राजाओं का लगभग 5000 वर्षों का ब्यौरा सुलभ था। पंडित कोटा वेंकटचलम ने इस वंशावली पर काफी कार्य किया है और उन्होंने मगध, कश्मीर और नेपाल राज्यों के विभिन्न राजवंशों को क्रमानुसार राजाओं का पूरा ब्यौरा क्रोनोलॉजी ऑफ नेपाल हिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड के परिशिष्ट 1 पृष्ठ 89 से 100 में दिया है। इसमें नेपाल के 104 राजाओं तथा 4957 वर्षों का राज्यकालों का जो सूची दी है उसमें कलयुग और 3899 वर्षों का, साथ साथ द्वापर का अंतिम 1058 वर्षों का ब्यौरा भी दिया गया है। इस वंशावली से भारतीय इतिहास की भी स्पष्ट पन्नों जैसे अद्य जगत, गुरु शंकराचार्य जी का जन्म और विक्रम संवत का प्रवर्तक जन्म, महाराजा विक्रमादित्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व होने जैसे विषयों का स्पष्ट करने में सहयोग मिल जाता है। इस प्रकार इतना हमारे पास ग्रंथ मौजूद रहने पर भी अंग्रेजों ने उसको पर ध्यान नहीं दिया और अपना इतिहास लिखने के चक्कर में हमारा इतिहास को कपोल कल्पित मान लिया। अब हमारा चौथा जो टॉपिक है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय बताना, लॉर्ड कर्जन के बारे में बताना। तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड एल्गिन जो 9वें और वाइसराय थे, लॉर्ड एल्गिन 10वें, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डॉन के बाद 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया। इसके शासनकाल में सरकार पुरानी नीतियां जारी रही। लॉर्ड एल्गिन ने शिमला के एक कलम में कहा था कि भारत तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह का कठोर कारावास का दंड दे दिया गया। इस तरह अंग्रेज कहते हैं कठोर से कठोर कानून बनाते थे
वो कभी भी भारतीय को फेवर में कोई कानून नहीं बनाया। अब अगला जो वाइसराय आते हैं लॉर्ड कर्जन, वो और विषधर थे और वो करीब 4 बार ऑलरेडी पहले भी भारत आ चुके थे। वो कैसा है देखते हैं। हम पूरा इसमें नहीं, इसमें शॉर्ट में बताएंगे। इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय नियुक्त किया गया। इससे पहले वह 4 बार भारत आ चुका था। एशिया की समस्या पर उसकी 3 पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी थी। लॉर्ड कर्जन के संबंध में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है, भारत के किसी अन्य वाइसराय को अपना पद संभालने के पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को था। लॉर्ड कर्जन को था। लॉर्ड कर्जन भारत आने के समय सरकार को आर्थिक संकट से ग्रस्त थी और अकाल और प्लेग तो उसके उत्तराधिकार में मिला था, प्राप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कर्जन भारत में ऐसी प्रशासनिक कार्य करना चाहते थे जिससे भारत के अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें और अधिक मजबूत हो सके और उसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी कार्यकुशलता और उसके द्वारा संपादित किए गए प्रशासनिक कार्य पूर्णतः प्रतिक्रियावादी थे और अपने अच्छे और बुरे कार्यों के कारण कर्जन ने प्रसिद्धि हासिल की और अनेक कार्य किए। पहला कृषि कार्य में सुधार किया, आर्थिक कार्य में सुधार किया, मतलब डीप में नहीं जाएंगे, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया, सेवा सुधार नहीं किया, अपने चक्कर में सब काम किए हैं। रेलवे में सुधार किया, श्रमिक दशा में सुधार किया, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा का प्रबंध किया। लॉर्ड कर्जन भारत विरोधी कार्य भी किया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया, भारत के विश्वविद्यालय एक्ट बनाया, बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन के अन्य विरोधी कार्य भी थे। 1904 ईस्वी में सरकारी गोपनीय एक्ट के द्वारा कर्जन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कहना अपराध घोषित कर दिया। 1903 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड अब मैं जल्दी समाप्त करता हूं। 1930 में सम्राट एडवर्ड ने भारत के सम्राट घोषित करने के लिए एक शानदार दरबार का आयोजन किया और उस समय जबकि बंगाल की जनता में अकाल से त्रस्त थी, किंतु कर्जन ने उसके तरफ से कोई ध्यान न देकर दरबार में पैसा पानी की तरह बहाया। कर्जन ने अनेक कार्य किए करके भारतीयों को अपमानित किया। कर्जन ने उपयुक्त भारत विरोधी कार्य किए जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जन आंदोलन भी शुरू हो गया। इस तरह आज मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, इतना ही बताते हुए, और एक बात जरूर बताता हूं कि वैदिक काल में लोग निरामिष थे, मांसाहारी नहीं थे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरे पढ़ाने से आपको जरा भी फायदा होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और आपसे एक सब्सक्राइब का मांग करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।